हेलो भाई लोग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी। और यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा बी कोमा ए, देन आर इज। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है क्या है। तो कंडीशन हम लोग जानते हैं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है कि दोस्तों की कोई भी एलिमेंट है वह खुद के साथ अगर जहाँ रिलेटेड है, खुद के साथ है, तो वह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए बराबर कितना है, 3 है, 3 एलिमेंट, तो तीनों को तीनों खुद के साथ होना चाहिए, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सिमेट्रिक वह तब होगा जब कोई एलिमेंट है ए और बी और सी, यानी कि जब ए और बी रिलेटेड होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी और ए एक दूसरे के साथ रिलेटेड होना चाहिए, इस तरह होगा तो सिमेट्री हो जाएगा। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है कि ए बी एंड सी कोई एलिमेंट है और ये इस प्रकार रिलेटेड है कि अगर जहाँ ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है तो ज़रूर सी ए के साथ रिलेटेड होगा। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन होगा। सुन, ए कोमा बी और बी कोमा ए। आने यहाँ पे देखें, ए कोमा बी है ना, ए कोमा बी और बी कोमा ए। यहाँ पे आइए अच्छा से समझाते हैं। ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, यानी कि ये कॉमा ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है ट्रांजिटिव। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ए कोमा बी है अभी बताए थे, और बी कोमा ये हो गया तो ये क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट को यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या, पहली बात ट्रांजिटिव नहीं है, गलत, ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, ये भी गलत, आने की सिमेट्रिक तो है, सेम है। और इक्विवेलेंस का इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो जब तीनों होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन तो यहाँ पे तो क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी प्रकार एक फंक्शंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ ऑफ ए। यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ ए बराबर क्या है, एफ ऑफ बी, और ए बराबर बी है, ठीक है। फॉर ऑल, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू ए, जितना मतलब कि बी है वो क्या ए से बिलोंग कर रहा है, ए कोमा बी दोनों बिलोंग कर रहा है ए से, यानी कि कोई भी ए सेट है उसमें ए बी कुछ करके एलिमेंट होगा तो सारा क्या है, सब ए से ही बिलोंग कर रही है और बी दोनों। तो क्या बोला कि रिलेशन फंक्शन है कि ए से बी रिलेटेड है, देन व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट ए कोमा बी, ए रिलेटेड बी इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, ये किस प्रकार का फंक्शन है, 1 1 1 2 या मेनी वन। तो 1 1 का क्या कंडीशन होता है दोस्तों, हाँ, ये लेट कर लेते हैं एफ ऑफ ए 1, ठीक है। ऑफ मतलब 1 1 का कंडीशन होता है दोस्तों कि अगर जहाँ कोई फंक्शन है, अगर जहाँ खुद के साथ है, यानी कि देखिए ग्राफ के विधि मतलब कि आपको समझाते हैं, इधर कोई ए बी सी है, इधर 1 2 3 है, ठीक है। अगर ना ऐसे रिलेटेड है तो क्या है, ये 1 1 है, यानी कि केवल सिंगल के साथ होगा, ठीक है। तो क्या है 1 1, तो क्या एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, यानी कि ये 1 1 का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ आर जो रियल नंबर है, कहाँ से रियल से लेकर के 0 से इन्फानाइट तक है, इस गिवन बाय एफ एक्स का मान दिया हुआ है, एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 का पावर एक्स, तो इसका इन्वर्स निकालना है।
एफ एक्स को हम लोग वाई भी कहते हैं, तो वाई इज इक्वल टू 3 का पावर एक्स। अब दोस्तों इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, लोग ले सकते हैं, लोग बोथ साइड लेंगे तो लोग वाई इज इक्वल टू लोग 3 की पावर एक्स। ठीक है, अब लोग यहाँ वाई लिखते हैं, और जो लोग का कंडीशन होता है कि दोस्तों क्या करते हैं, लोग एम का पावर एन है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, एन लोग एम। उसी प्रकार यहाँ भी फॉलो हो जाएगा कि यहाँ पे था, यहाँ पे लोग 3 का पावर एक्स था, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स लोग 3 लोग 3। अब लिखते हैं लोग वाई अपॉन लोग ये एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। अब आइए देखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लोग वाई बेस 3 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए दोस्तों किसका निकालना है, एक्स का इन्वर्स निकालना है। ठीक है ना, तो एक्स का इन्वर्स निकालना है, तो जहाँ पे भी वाई है, वहाँ उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बेस 3 इज इक्वल टू एक्स। निकल गया हमारा इन्वर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोग बेस 3 एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2। आइए चलते हैं, माइनस को बाहर कर सकते हैं, साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 साइन 60 का। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 60 यानी कि π/3। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, माइनस π/3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ कोट साइन इनवर्स एक्स इज। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन तो है नहीं, तो अब यहीं पे देखना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लोग मान सकते हैं थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। और साइन थीटा का एक होता है फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा को P/H इज इक्वल टू x/1, क्योंकि 1 से अगर डिवाइड करते तो कोई उस फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या हम पता चल रहा है कि P का मान क्या हो गया, परपेंडिकुलर का x और हाइपोटेनस का मान 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इससे P का वैल्यू निकालते हैं। इसका होता है √H² माइनस P², √1 का स्क्वायर 1 माइनस x², ये निकल गया B का मान। अब आइए कोट, इसको लिख सकते हैं कोट इनवर्स इसका क्या होता है B/P। तो B का मान हम निकाला था अभी, √1 माइनस x² अपॉन P का मान क्या था, x था। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, तो क्या बचा, √1 माइनस x² अपॉन x। ये कौन सा ऑप्शन है, √1 माइनस x² अपॉन x, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, देन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज। तो देखिए हम लोगों ने कहीं पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और इसी को लिख सकते हैं साइन, ओके इसको बदल दिए इधर, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, एक हो गया। अब उसी प्रकार से निकालते हैं साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y,
प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब कॉस इनवर्स वाई का मान निकालते हैं, यहाँ से हो जाएगा पाई अपॉन टू माइनस साइन इनवर्स वाई। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब कि अब यहाँ पे पुट करते हैं कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का क्या मान था, पाई बाई टू माइनस में साइन इनवर्स एक्स था, अब प्लस कॉस इनवर्स वाई का था, ये सेम था, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई था। अब पाई बाई टू और पाई बाई टू को ऐड करेंगे तो क्या होगा, पाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई माइनस माइनस कॉमन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब पाई माइनस, अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान कितना दिया, पाई बाई टू, तो पाई माइनस पाई बाई टू क्या होगा, पाई बाई टू इज राइट आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिक्स इक्वल। यहाँ पे बोला है कि मैट्रिक्स मतलब कि एक्स और वाई का ऐसा क्या मान हो कि जो मैट्रिक्स है वह इक्वल हो जाए। मैट्रिक्स इक्वल मतलब कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से बराबर होना चाहिए, यानी कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू -7 अपन 3 हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू -7 अपन 3। अब नेक्स्ट, अब यहीं पे देखते हैं 2 - 3x इज इक्वल टू 4। x का मान देखते हैं, क्या करना है, x का मान सेम आ रहा है तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 4 को इधर करेंगे क्या होगा, -2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/3। वहाँ पे x का आ रहा था -7/3, यहाँ पे -2/3, यानी कि x का मान तो दो वैल्यू आ रहा है, जो कि दो को वैल्यू पॉसिबल हो नहीं सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू आता है x का तो सही रहता है, यहाँ पे तो डबल वैल्यू आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0, मतलब कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है या फिर स्केलर मैट्रिक्स का होता है दोस्तों कि सेम होना चाहिए, लेकिन ये वाला के यानी कि ये वाला डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बाकी बात 0 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो आप उल्टा है तो स्केलर तो होगा नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो पार्ट है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, तो पहले अंदर जाना पड़ता है ना। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वह 1 होना चाहिए, बाकी वक्त 0 होना चाहिए, तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि दोस्तों इधर कोई भी एलिमेंट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाला एलिमेंट होना चाहिए जो सेम होना चाहिए, ये वाला डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसी को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू आई जे 2x2 वेयर आई जे 1 इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे इफ आई इज इक्वल टू जे बराबर 0। तो देखिए आइए बनाते हैं मैट्रिक्स पहले। 2x2 आने की यह क्या होगा, और दो ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स होगा। और क्या बोला, आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या मैट्रिक्स बनाएंगे पहले,
तो देखिए 1 1 आई के ये वाला आई है, ये जे बराबर है, तो जब आई और जब बराबर होगा क्या होगा 0, तो 0 लिख दिए। और यहाँ पे 1 2 आई जब बराबर नहीं है, तो आई जब बराबर नहीं है तो क्या होगा 1, उसी तरह 1 यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 1। हमें क्या निकलना है, ए स्क्वायर निकलना है, ठीक है। तो ये निकल गया, ये ए स्क्वायर के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है ना। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 के साथ 1, तो यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसी के साथ 0 का 0 1 के साथ 0 0, इसका भी क्या होगा 0 0, इसका 1 इसका 0 यानी कि 1। तो ये क्या मैट्रिक्स बन रहा है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। ये क्या ए के तो बराबर है नहीं, क्योंकि ये तो हमारा ये था 0 1 1 0 ये था, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये हमारा क्या बोलते हैं, ये तो ए के बराबर नहीं, 0 मतलब और सी ऑप्शन है कि 0 होना चाहिए, यानी कि 0 कब होगा जब सब एलिमेंट 0 होगा। तो ये 0 भी नहीं है, लेकिन ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू x 2 2 4 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है मतलब होता है कि इसका जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा x 2 2 4 इज इक्वल टू 0। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। 4x इज इक्वल टू 4 यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो x का मान कितना आया हमें, हमारे पास 1 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ a इज इक्वल टू इतना बी सच दैट a इनवर्स इज इक्वल टू के ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे हमें पूछा गया कि k का मान क्या होगा, ठीक है। k का मान क्या होगा कि जो इसका वैल्यू है वो कितना हो रहा है, ए इनवर्स बराबर के ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए निकालते हैं, ये इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 5 3 माइनस 2, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका हम लोग पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4 -15 -19, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -19, ठीक है। अभी ये रखे ही रहते हैं। अर्जुएंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा C11 12 C, यहाँ हो जाएगा C21 C22 C12 यहाँ पे। अब 1 2 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा -2, इसके बगल 5 यहाँ पे इक्वल टू 5। 2 1 में क्या होगा 2 1 यानी कि ये वाला, इसके अपोजिट साइड में क्या 3, इसका 2। अब यहाँ पे क्या माइनस होगा, अगर ना ये दोनों बराबर है, वैल्यू बराबर है तो वह पॉजिटिव रहेगा। लेकिन पॉजिटिव मतलब कि जो वैल्यू वही और बराबर नहीं है तो क्या होगा, नेगेटिव अपने से आ जाता है, ठीक है। बराबर नहीं है तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या बराबर है, यहाँ पे 1 2 बराबर नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ भी बराबर नहीं, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ बराबर नेगेटिव नहीं आएगा। अब इसका जो होता है ट्रांसपोज निकालेंगे, वही एडजॉइंट होगा, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले। इसका ट्रांसपोज क्या होगा 2 -5 यहाँ पे -3 7, ठीक है ना। 2 -5 -3 अपॉन
यहाँ कितना था, 2 था, और यहाँ -2 था ना, इसी तरह 2, हाँ इसी तरह था। अब आइए चलते हैं, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यू। यहाँ पे क्या था, अगर जहाँ 2 था, 3, 5, 2 माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 2, 3, 5 -2 बराबर एडजॉइंट ऑफ ये क्या है वैल्यू, इसका वैल्यू ये का मान है, तो माइनस ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या होगा, माइनस ए, ठीक है। अब आइए चलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ये अपॉन में क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू माइनस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -19 के ये, ठीक है, माइनस माइनस ए से ये गया, के इज इक्वल टू क्या आया, 1/19, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू इतना, देन एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें गलती से भी गलती नहीं करना है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है जो आप एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते, तो 5 × 2 क्या होगा, 10 - 12, ठीक है, इज इक्वल टू 5x - 6x -2 इज इक्वल टू कितना होगा, -x, एक्स का मान 2, भले ही x का मान 2 आ गया, लेकिन ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये। धन्यवाद दोस्तों, और अधिक वीडियो देखने के लिए, इस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।